कितना शर्माती, लोग क्या कहेंगे, भाई यही सोचते रहना तू। अरे किसी को पता नहीं चलेगा हमारे बारे में, ठीक है। तो और मेरा पता है मतलब मैं डरता हूँ मम्मी को, मैंने सारा पता लगा लिया, दीदी एकदम क्लियर है, बाप मर गया, बहन पड़ती है, माँ को कैसे तेरी मुंह में बेचती है। ये बेचती है मुंह में नहीं होता, चिपचिटे। मुंह में नहीं, मोमो। शोभा जी को थैंक्स करना चाहता हूँ। उन्होंने पिछली जितनी भी फिल्मों में स्टॉकिंग हुई है उन सबकी बैंड बजाई है। शाहरुख भाई का और मेरा हंसने का तरीका एक है। शाहरुख भाई 90s में पॉपुलर होना चालू हुए थे, तब तक मैं पैदा हो चुका था और बचपन से मैं वैसे ही हंसता था और सब लोग मजाक उड़ाते थे कैसे ये मतलब गिलहरी की तरह हंसता है। ऐसे मेरी ये असली की आवाज। हम यूजुअली गुड लक कहते हैं ताकि काम अच्छा हो जाए, लोगों को ऐसी शुभकामनाएं देते हैं कि गुड लक तुम्हारा ये काम हो जाए। अब यहाँ पर तो गुड लक जेरी का काम बहुत बढ़िया हो ही गया है क्योंकि लोगों को ये फिल्म बहुत पसंद आई है। सो कांग्रेचुलेशंस टू यू ऑल फॉर दैट एंड यू गाइस डिड अ फैब जॉब। I watched the film twice, I reviewed the film and I absolutely loved it. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. तो अभी कैसा माहौल है? सिद्धार्थ आपसे शुरू करते हैं, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि कौन सा कॉम्प्लीमेंट ऐसा आया जो मतलब दिल खुश कर दिया उस कॉम्प्लीमेंट में? सोनाक्षी, मतलब हर रोज कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है। जैसे अभी अगर लेटेस्ट बताएंगे तो अभी ऋतिक सर का मैसेज आया, सॉरी ट्वीट आया है, ज्यादा हो गया मैसेज और फोन, बट हाँ ट्वीट आया हम सबके लिए। हम सबकी तारीफ की है उन्होंने, स्पेशल मेंशन किया है दीपक भाई का ट्वीट में, उनको फिल्म पसंद आई है। तो इसी तरह से अनुराग बासु सर का मैसेज आया था व्हिच मेड मी रियली हैप्पी, सुरेश त्रिवेणी सर का मैसेज आया था। एंड इन सब के अलावा ना, जब आप रोज सुबह उठो या शाम को जब 4 घंटे या 2 घंटे बाद आप इंस्टा में देख जाओ या कभी ट्विटर पे जाओ और वहां पे जब रैंडम लोग मैसेज करते हैं ना, ओहायो से, लंदन से, फिर बांग्लादेश से, फिर सडनली बिहार से, यूपी से, और वो लोग जब कहते हैं कि यार बहुत मजा आ रहा है, ये आ रहा है, हमने ये और एक सीन के बारे में कुछ लिख देते हैं, तो वो बहुत मजेदार है। तो इट्स वेरी एक्साइटिंग। ओके ग्रेट, क्योंकि मैं भी देख रही थी किस तरह के रिएक्शंस ट्विटर पर आए जब से रिलीज हुई है फिल्म और अभी तक आ रहे हैं, एंड मोस्ट ऑफ द रिव्यूज, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर वेरी पॉजिटिव, सो दैट्स अ ग्रेट थिंग। सो दीपक, आपसे बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, मैं तो आपके बालों की फैन हो गई फिल्म में देखकर। ब्लू पिंक हेयर और एकदम अलग टाइप का लुक आपने लिया था उसके अंदर। तो कभी रियल लाइफ में ऐसे कलर्ड बाल रखे हैं? पहले तो ये बताओ। हाँ, एक बार किया था कुछ, मतलब ऐसा वाहियात लगा ना, उसके बाद और वो जाना था पार्टी में, और पार्टी में मैंने कहा उतारू कि नहीं, रंग कराए हैं, सीधे भी कराए थे और रंग भी कराया था, तो मैं टोपी पहन के गया था वहां पे। मैंने नहीं वो एक्सपेरिमेंट काम नहीं आया। ये मुझे लगता है आपको जाना चाहिए था फिर तो वैसे। अच्छा दीपक, चलो पहले तो ये बताओ कि ये रिंकू जो आपने प्ले किया, ये स्टॉकर जो आपने प्ले किया, बहुत ही अलग तरह का किरदार रहा, बहुत क्वर्की था, फनी था, और जब उसकी एक्टिंग देख के तो ऐसा लग रहा था कि मजे आ रहे हैं, जब भी वो स्क्रीन में आ रहे हैं तो हर कोई हंस पड़ता है। आपका कैसा एक्सपीरियंस था इसे प्ले करने का? देखिए, जब भी ऐसा रोल आता है और आते ही रहते हैं जैसे जो भी है, तो मुझे सबसे पहला डर लगता है शोभा डे से। शोभा डे लपेट लेते हैं, ये देखो ये फिल्में ऐसे शुरुआत करते हैं ऐसे, तो मैं तो उनके बन गया। मैंने कहा यार, अगर जरा सा भी बुरा लगा या आपत्तिजनक लगा तो गड़बड़ है। तो एक ही तरीका है कि कॉमेडी डबल कर दो, ये अगर शोभा जी भी देखे तो उनको भी अच्छा लगे, मतलब हाँ चलो इसे माफ किया जा सकता है। उस तरह का डिस्टर्बिंग वाला नहीं है कि मतलब, तो थोड़ा जो रिंकू है, मैंने कहा इसको दिमागी बीमारी की तरफ ले जाता हूँ मैं थोड़ा। ये मामा कहता है कि हर लड़की इसके लिए जी रही है जिंदगी में, है ना, तो उसका वो है। और वो रखा, और जिस तरह का रिस्पॉन्स आया खास तौर से लड़कियों का और औरतों का, वो बहुत ही अमेजिंग था। तो इसके लिए मैं शोभा जी को थैंक्स करना चाहता हूँ। उन्होंने पिछली जितनी भी फिल्मों में स्टॉकिंग हुई है उन सबकी बैंड बजाई है, तो वो एक एलिमेंट एज एन एक्टर मैंने रखा था। और क्योंकि आप जो आपकी फिल्म देखता है वो आपकी ऑडियंस भी है, आपका उनका ख्याल भी रखना है, ऐसे नहीं है कि कुछ भी वो करते जाए। तो मैंने कहा यार ऐसा, जब ये रिक्वायरमेंट है स्क्रिप्ट की, फिल्म की, वो भी रखना है और उनको भी नाराज नहीं करना, तो इस तरह से मैंने वो रखा। बट मैं एक और चित्तोनाक्षी, आपने अभी अच्छा किया आपने स्टॉकर वर्ड यूज किया, क्योंकि मुझे पता है काफी लोगों ने, मैंने सुना है ये बोलते हुए
बट हाँ। हमने बहुत डेलिबरेटली स्क्रिप्ट में ये ध्यान रखा था कि स्टॉकर की हालत खराब हो फिल्म में। अच्छा। स्टॉकर का असर बुरा होता है फिल्म में, उसके साथ हाँ। अच्छा नहीं होता है, राइट। उसका असर बुरा होता है। वो स्टॉकर दीदी बोलता है इस कैरेक्टर को। हाँ। वो स्टॉकर का असर इस फिल्म में तो हमने तो अच्छा तो दिखा, हमने तो वो रोमांटिसाइज किया ही नहीं है। जिस कैरेक्टर के साथ हमने शुरुआत की उस कैरेक्टर की हालत खराब की है हमने फिल्म में। एग्जैक्टली। तो हमने दिखाया स्टॉकर की हालत ऐसी ही होगी। हाँ। सो जसवंत, अब आप बताओ, जो टिमी का कैरेक्टर आपने प्ले किया है इसके अंदर, पहली बात तो ये बहुत ही क्यूट कैरेक्टर है, और उसको देख के वो ड्रग माफिया वाली और ऐसी फीलिंग तो आती नहीं, उसको देख के बस प्यार आता है, जिस नजरों से वो उसको देख रहा होता है पूरा टाइम, ऐसे प्यार से, ऐसे वो जो बोलेगी मैं कर दूंगा, जान निसार है, ये है वो है। जब आपको ये कैरेक्टर मिला, या जैसे मैं बोलूं कि मे बी ऑडिशन आपका प्रोसेस हुआ होगा ऑडिशन का, तो वो वाला टाइम कैसा था, या उस टाइम आपके मन में क्या थॉट चल रहा था कि भाई ये किस तरह का कैरेक्टर है और मैं इसमें क्या न्यू एडिशन कर सकता हूँ? जब मैंने अब ऑडिशन दिया था वो तो बहुत ही अलग था। वो तो अगर वो ऑडिशन देगा तो शायद मैं टिमी करता ही नहीं। वो तो मतलब वो एक अलग कॉमिक जोन में ऑडिशन दे दिया था। बट समाउ मुकेश छाबड़ा और सिद्धार्थ को वो चीज नजर आई एंड दे कॉल्ड मी कि मिलने के लिए बुला लिया कि यार मिलते हैं। तो जब मैं मिला तब मेरी जब सिद्धार्थ से बात हुई तो सिद्धार्थ वो जो एक चीज थी ना, ये हमारे बीच में डिस्कशन हुआ था कि वो जो आंखें है ना वो ऐसी होनी चाहिए कि उसमें लस्ट 1% भी नजर नहीं आना चाहिए। या तो एंड में एंगर आएगा या लव आएगा, लस्ट एक बार भी नहीं आ सकता। तो वो थोड़ा सा सोच भी है कि वो डिफिकल्ट भी था, और जानवी ने खुद ने वो इतना इजी कर दिया क्योंकि उतना मासूम चेहरा है उसका कि अगर उसको आप 1 मिनट तक देखोगे ना तो आपको खुद ही एक स्माइल चेहरे पे आ जाती है, अरे यार क्या है यार ये। तो वो वैसे वाली वो इजी हो जाता है उसको वो करते हुए। तो वो सब था। तो और सिद्धार्थ से जब मेरी किरदार को लेकर जब बात हुई थी, एक सिद्धार्थ के साथ एक ऐसा कि ये उस लेवल के डायरेक्टर है जो ना जिसके अंदर एक एक्टर भी बसता है। तो अगर कभी आप सिद्धार्थ को रीडिंग में देखो तो हमारे साथ रीडिंग साहिल बताएगा कि मैं और साहिल पढ़ रहे थे, मान लो वो चेरी की लाइन पढ़ रहे थे सिद्धार्थ, और जो जानवी जो है वो हम जूम पे ही थे और जानवी अगली लाइन पढ़ रही है, तो चेरी की लाइन मुझे लगता है चेरी से ज्यादा क्यूट जो है वो एक्चुअली वो इस लेवल के डायरेक्टर है, वो सच में हर किरदार को जिया है उस आदमी ने। तो वो जब उन्होंने एक्सप्लेन किया कि एग्जैक्टली मेरे लिए टिम्मी यार ऐसा है, मेरे लिए टिम्मी ऐसा दिखेगा, मेरे लिए टिम्मी ऐसे बिहेव करेगा, तो आधा काम तो वहां पे हो गया था। तो थैंक्स टू सिद्धार्थ कि उनके एक्टर ने मुझे बचा लिया। आई एग्री, वो आपकी आंखों से वो लस्ट नहीं दिखी है, किसी एक सिंगल सीन में नहीं दिखी है, वो प्यार ही दिखा है, वो एडमायरेशन दिखी है जिससे आप उसको देख रहे होते हैं पूरा टाइम। तो वो चीज तो है, पूरी तरह से वो दिखी है। अच्छा, अब जिगर से बात हो और मोमे की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो ट्रेलर में बता दिया था। तो जिगर से बात करने से पहले मैं चाहूंगी प्लीज, ये शब्द थोड़ा कंट्रोवर्शियल है मैडम, मैं ये डिजिटल है, टीवी है, ये डिजिटल में आ रहा है तभी से खुल के ठीक है ठीक है फिर ठीक है। पता चला इंटरव्यू का भी हमें सेंसर सर्टिफिकेट लेना पड़ रहा है, क्या क्या बात है। डिजिटल है तो खुल के बात करते हैं पहली बात, हाँ ठीक है। तो अच्छा साहिल, पहले तो प्लीज, ये बहुत लोगों की रिक्वेस्ट होगी मेरे हिसाब से कि प्लीज एक बार वो डायलॉग बोल के दिखा दो जितनी शिद्दत से आपने उसके अंदर उसको मोमो को मोमे बोल दिया था। अच्छा, ये जो हाथ वाला जो मेरा एक्शन था ना, इसका क्रेडिट ये सिद्धार्थ सर को जाएगा। इन्होंने मुझे बोला था हाथ वाला कर, नहीं तो मैं तो नॉर्मल मुंह में ही बोल रहा था, और इन्होंने बोला नहीं तू समझा ऑडियंस को। और फिर टिमी पाजी ने जिस तरह से दिया वो करा, वो चीजें होती गई बहुत अच्छे तरीके से। बस आई एम ग्लैड कि सबको पसंद आ रहा है। बहुत ज्यादा टिमी पाजी मुझे बोल रहे हैं तो मैं बोलता हूँ, बोल के तो दिखा। टिमी पाजी शुरू हो जा। मैंने सारा पता लगा लिया, दीदी एकदम क्लियर है, बाप मर गया, बहन पड़ती है, माँ को कैसे तेरी मुंह में बेचती है। की बेचती है? मुंह में नहीं और चिटे माइवे मुंह में नहीं, मोमो। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं मोमो से ना दिल्ली वाले तो एक अलग ही प्यार करते हैं। तो मैं नहीं मानती कि कोई भी दिल्ली वाले ने अगर वो ट्रेलर देखा और वो ना हंसा हो इसके साथ। एग्जैक्टली। अच्छा, ये वेरी कमाल बड़ी नॉर्थ इंडिया वाली चीज है। दिल्ली में तो मोमोज मैं खुद मतलब बहुत रिलेट कर पा रहा हूँ, हम सब।
जिसमें आप मतलब मेरे लिए बहुत अच्छा था। हाँ, मैं बोलूँ कि इस फिल्म में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो रीडिंग्स और मतलब जब शूट नहीं चल रहा है तो बैठ के जब वो जो एक हल्की सी वो जो बैठक जमती थी हमारी उसमें निकली है। मतलब राइट होता ना कि आप बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जो उस दौरान निकली हैं, जो हमने शूट के Right. लिए डिसाइड नहीं किया था हम ऐसा करेंगे, लेकिन जब बैठे हुए हैं बातें चल रही हैं तो चलो यार, अरे ये अच्छा निकल गया, सिद्धार्थ कह रहा है इसको रख, इसको मत रख, इसको रख, तो वो सिर्फ मजे आते थे। ऐसी ऐसी इस तरीके से तो हमने शूट किया है। इसमें बहुत बड़ा हाथ है एंगल, क्योंकि मेरी जस्सी बाजी के साथ बॉन्डिंग इतनी ज्यादा, मुझे याद है लुक टेस्ट पे मैं उनको पहली बार मिला था और हमने बात करना शुरू करी और फिर हम साथ में इकट्ठे खाना खा रहे हैं, सब बातें कर रहे हैं, इतना धीरे धीरे इतना प्यार वाला बॉन्ड आ गया ना, बड़े भाई जैसा। तो सिद्धार्थ सर ने बोला तेरे बड़े भाई जैसे, तो आराम से साथ रहे, साथ खाना खाए, हम साथ में जा रहे हैं शूटिंग के लिए, साथ बातें कर रहे हैं, तो इतना प्यारा हो गया, तो मेरे को भी हक आ गया कि वो चीजें फिर नेचुरली आती हैं। तो समझा, तब तो आपने चेरी का कैरेक्टर प्ले किया था। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ओके, सो मोस्टली सीन्स जो आपके थे वो अपनी मदर के साथ यानी मीता वशिष्ठ के साथ होते थे या जानवी कपूर के साथ होते थे, तो वो किस तरह का आप लोगों के बीच में एक ऑफ स्क्रीन बॉन्ड बन गया था उन सीन्स को करने का? बिकॉज आप काफी नेचुरल लग रहे हो उसके अंदर, इट्स लाइक वो बहुत ही ऑनेस्ट सी लड़की है छोटी। हाँ, पहले तो थैंक यू। और जो बॉन्ड है वो काफी अच्छा हो गया था। और सिद्धार्थ सर जानते हैं कि जब मैं शुरू में वर्कशॉप में आई थी तो बहुत ज्यादा इनहिबिशंस थे, बहुत ज्यादा बात नहीं करती थी, अगर बैठने को ना बोला जाए तो बैठती नहीं थी, तो बहुत डरी हुई थी। तो मुझे याद है कि एक बार मैं वर्कशॉप पे गई थी तो रात को सिद्धार्थ सर ने मुझे कॉल किया और कहा कि तू अच्छे से बात करी है ना, सब सही चल रहा है ना वर्कशॉप पे? मैंने कहा सर मैं बहुत अच्छे से बात कर रही हूँ, बहुत रिस्पेक्ट दे रही हूँ, सब कुछ अच्छे से कर रही हूँ। उन्होंने कहा मत दे, रिस्पेक्ट मत दे, बस। तो फिर दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। उस दिन के बाद से फिर हमने वर्कशॉप में इसलिए बदतमीज थी गालियां दी हैं। मैंने इसको वही बोला, ये जानवी को रेस्पेक्ट देगी बोल रहा है। मैंने बोला वो तेरी बड़ी बहन है, तुझे रेस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं है, तू चंट है एक नंबर की, तू चंट कम किया है उसको, वो तेरे तू उससे ज्यादा चंट है ऐसा लगना चाहिए लोग उसको। और बिहार से तो ये आई है। हाँ, तो फिर उसके बाद से फिर हमारी बॉन्डिंग काफी अलग हो गई। उस दिन के बाद से तो मतलब हम लोग कोशिश करने लगे कि और ज्यादा अच्छे से घुले मिले, ज्यादा अच्छे से जेलअप हो। और फिर सेट पे आते आते चीजें बहुत अच्छी हो गई थी। मतलब बिल्कुल ऐसा लगता था कि ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वो एक स्टार है और हम लोग मतलब मेरी पहली फिल्म है, तो ये वाली फीलिंग खत्म हो चुकी थी तब तक। आई थिंक जानवी का इसमें थोड़ा क्रेडिट जाता है चेरी के मामले में। जानवी ने बहुत कंफर्टेबल किया चेरी को, बहुत ज्यादा। जानवी सो स्वीट, वो हमारे साथ जेंगा खेलती थी, कार्ड्स ब्लफ खेलते थे हम, मतलब शी इज सो स्वीट। कभी अच्छा आपके कुछ सीन्स, काफी सारे सीन्स आपके रिंकू के साथ भी हुए, दीपक के साथ भी हुए, तो अब उनके तो सीन्स ही आई थिंक इतने नेचुरली फनी थे, तो ऐसा होता था कभी शूट के टाइम में बीच में ही हंसी छूट गई है जब वो कुछ बोल रहे हैं, आपको देखकर ही हंसी आ रही है? हमेशा, लाइक एवरी सीन, मतलब हर सीन में। और वो एक हमारा वैन वाला सीन था जिसमें वो मेरी तरफ देख के मुझे कुछ बोलते हैं और मुझे उनको बोलना रहता है, तो हम बोल ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि जब भी वो बोलना शुरू करते थे मुझे इतनी हंसी आ जाती थी कि वो हंसने लगते थे। तो क्योंकि चेरी बोलती थी मुंह से हगना बंद करो, और दीपक भाई पहले मीम्स आता था और उसमें समझा का अगली बार कट हुआ दोबारा करना है, तो उन्होंने मेरे चेहरा ही देख के हंस पड़ती थी क्या। तो वो ना उसने जो डायलॉग बोला इधर बैन के उधर उधर नीचे बोले, पहले यहाँ से दीपक भाई मैं इधर देखता हूँ, मैं तेरे तरफ देखूंगा नहीं, मैं इधर उधर देखूंगा, तू बोल ले लाइन। No, I can't blame her actually. मुझे लगता है कि अगर मैं भी होती तो आपका कैरेक्टर इस तरह से लिखा गया है, आपका लुक इस तरह से दिया गया है, प्लस आपके डायलॉग्स इस तरह के हैं कि आपको देख के हंसी आएगी। It's natural and it's too difficult to act with a person like that, you know. तो वो चीज कहीं ना कहीं तो है, so I can relate. अच्छा, तो अभी एक ना वो खेलते हैं, एक क्विक सा गेम खेलेंगे, लाइक तो अब आपको सच सच बताना है इसके अंदर, ओके सबको। सो सबसे ज्यादा सेट पर लेट कौन आता था? एवरीवन हैज टू आंसर। बोलो क्या? मुझे तो लगता कोई लेट आता था, मुझे तो बल्कि उल्टा ये था कि जिसका शूट नहीं होता था वो भी सेट पे रहता था। मैं वही आपको बोलने जा रहा था कि दीपक भाई के पास इसका जवाब है। दीपक भाई ने बोला था एक बार, हम इतने बड़े स्टार नहीं है, लेट आए। इतने बड़े इस फिल्म में कोई पूरा फैमिली था, सब एक साथ दमक। दीपक भाई उन दिनों भी आते थे जिन दिनों में उनका शूट नहीं होता था, उन दिनों में भी आके बैठे थे।
दैट्स अ हाँ, गुड इससे थिंग, better आई है, थिंक पूरी chill टीम पंक्चुअल रही है मतलब। punctual and family, they were like having fun. ओके सो अच्छा, प्रैंकस्टर कौन था सेट पर जिसने जो सबसे पंगे लेता था इधर उधर जाकर? नहीं, कोई वजह नहीं था। प्रैंकस्टर भी ऐसे पंगे तो किसने लिए? शैतानी भी ना मुझे लेकिन साहिल में दिख रही है, अब मुझे पता नहीं है कि ये सच है या नहीं। Actually साहिल और जानवी मेरे हिसाब से, हाँ हाँ, ये नहीं, थोड़े साहिल बहुत और ज्यादा जानवी, नहीं। साहिल मतलब ये लोग प्रैंकस्टर दोनों नहीं आके बोलूंगा, बट हाँ, क्या मतलब मैजिक हाँ, ट्रिक, माइक उठा के खाना के बारे में बोलना, जानवी जैसे करती है सब चीजें, और ओह। साहिल करता था थोड़ा बहुत। ओके ओके, फूडी कौन था, कौन खाने की बातें करता रहता था पूरा टाइम? तो जानवी सब सब जानवी, खाने की बात है। जानवी उसको सिर्फ खाने की, उसको एक्टिंग के अलावा सिर्फ खाने की चिंता थी। दैट्स नाइस। शूट के बीच में सबसे ज्यादा हंसी किसको आती थी? सबसे ज्यादा मुझे आती जो थी। मुझे बहुत आई है, मुझे भी बहुत आई है, मुझे भी बहुत आई है। आई थिंक सबको दीपक सबको, हाँ, भाई, एक तो साहिल का प्रॉब्लम था कि मैं अगर कुछ बताना शुरू करूं वो तो मेरे मुंह पे हंसता है। साहिल हंसना शुरू कर देता था, मैं उसको एक्टिंग बता रहा हूँ कि तुझे ऐसे करना है, वो हंसता था, उसको अभी भी देखो हंस रहा है। ये मैं आपको बताऊं तो नाक्षी, ये खुद ही जिगर है थोड़े से, ये जिस तरह चलते हैं ना, ये जिगर ही है। ये मुझे आके कुछ बता रहे थे तो मैं सोचता था ये कर क्या रहे हैं, और फिर मुझे हंसी आ जाती, और फिर मैं उसको जब तक एब्जॉर्ब करता था टाइम लग जाता था। वो एक सीन है जहाँ पर आप वो चारपाई कहते हैं आई थिंक उसको, उसमें जब उसकी मदर को लेके जा रहे होते हैं और वो ड्रामा कर रही होती है मीता वशिष्ठ उस टाइम पर, वो हाँ वो बड़ा बहुत फनी सीन है, उसको शूट करने में आप लोगों को कितना मजा आया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जानने में, कुछ देखने में तो हमें बहुत मजा आया। वो हमारे शूट का सबसे पहला दिन, मतलब चौथा पांचवा दिन होगा, और दीपक भाई का शायद फर्स्ट या सेकंड डे था, जब हम लोगों को लगा पहली बार, शायद हम पूरे सेट को लगा कि कुछ तो कमाल हो रहा है। पहली बार, वो पहला दिन था हमारा, 5वां दिन चल रहा होगा शूटिंग का, और जब दीपक भाई का एक सिंपल सीन निकल चुका था, और अब ये मेन सीन था जिसमें हम लोगों का और उस दिन जिस तरीके से इन्होंने बैठाया, दीपक भाई ने, फिर नीरज सर ने, और फिर स्मिता मैम और जानवी और चेरी, समता, सब लोग मिलके जो जमाया है उस सीन में, वो सीन से हम, अच्छा उसमें साहिल भी तो था, सब लोग मिलके वो सारा, नहीं साहिल वाला पार्ट बाहर है, अंदर वाला पार्ट तो इतना वो तमाशे के दिन लगा कि भाई उस दिन सब पूरा क्रू इतनी हौच पौच हो रही है उस सीन के अंदर, और हम समझ सकते हैं कि जब आपने इसको शूट किया होगा तो क्या क्रेजी माहौल होगा उसे शूट करने का। या बिल्कुल। नहीं, वो भीड़ भी मेरा उसमें एक, हाँ नहीं, दीपक भाई बोलो हो गया मेरा? नहीं आप बोले हो गया मेरा। नहीं, मैं कह रहा था भीड़ भी लगी हुई थी इतनी, जो कैमरे में नजर नहीं आती, जो लोकल्स थे वो सब छतों पे टंगे हुए थे, तो उनके सामने ऐसा कुछ करते समय ना कि, और सब जानते ही हैं, तो वो भी था कि बार बार अब ये बोलेगा वो बोलेगा, उन्हें हमारे डायलॉग हमसे पहले याद हो जाते, अब ये बोलेगा, अब वो ये करेगा, अब वो ये करेगा, ये सब भी साथ साथ देखना पड़ता है एक्टिंग के ना। तो जब रीटेक्स होते हैं तो अच्छा भाई यार ठीक है। अच्छा, तो साहिल ने तो अपने 2 डायलॉग हमें सुनाए हैं बहुत ही बढ़िया। इट वुड बी ग्रेट अगर जसवंत और दीपक भी अपने कोई भी एनी डायलॉग ऑफ दिस फिल्म आप सुना सके हमें इस टाइम। बट साहिल के साथ मैंने भी 2 डायलॉग सुने थे। नहीं अभी नहीं, अब आपको लेकिन अब सुनाना पड़ेगा कुछ भी, एनी डायलॉग, एनी ऑफ योर फेवरेट्स। एंड आई थिंक दीपक आपके लिए तो मैं बोल सकती हूँ, वो जो आपने एंड में किया है वो शाहरुख खान के स्टाइल में, वो जो आप गए हो रैप सॉन्ग जो वो बोलती है कि क्या है इसमें ड्रग्स, और उसके बाद नहीं, ट्रेलर के एंड वाला अरे हाँ यार, एक मिनट, पहली बात तो ये है कि देखो, हम दोनों का, शाहरुख भाई का और मेरा हंसने का तरीका एक है। शाहरुख भाई 90s में पॉपुलर होना चालू हुए थे, तब तक मैं पैदा हो चुका था, और बचपन से मैं वैसे ही हंसता था, और सब लोग मजाक उड़ाते थे कैसे ये मतलब गिलहरी की तरह हंसता ही, ऐसे मेरी ये असली की आवाज। फिर अब वो जो चीज है, मुझे लगता है कोई जीनियस लोगों का कोर एक साथ चलता है कुछ उस तरह। चलो कोई भी डायलॉग, एनी बताओ शुरू करो। चेरी का करवाओ यार, चेरी का वही चेरी को मैं डायलॉग दूंगा ना। चेरी का सबसे लंबा डायलॉग वो देंगे। चेरी के पास सबसे लंबा डायलॉग है फिल्म का। हाँ फिल्म का, हाँ बाय गॉड, सबसे लंबा डायलॉग चेरी के पास है। चलो
चेरी से शुरू करें फिर? गई चेरी। कौन सा वाला? वो मुंह से हगना बंद हगना करो। बंद पूरा लंबा लाइन पूरा। सर बोलेंगे मीन्स। मीन्स मैं बोल देता हूँ मीन्स तो दीपक सर पहले बोल। हाँ। हाँ, बोलूं हम्म। मीन्स एक्शन। मतलब मुंह से हगना बंद करो। ड्रग्स है, ड्रग्स 100 करोड़ का माल है, समझे? कोलंबिया से अफ्रीका, अफ्रीका से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से मुंबई, मुंबई से चंडीगढ़, और चंडीगढ़ से तुम्हारे इस घटिया सड़े हुए वैन में आके पड़ा, और यहाँ से जाएगा सीधा फिश फार्म, और वहां तक एकदम चुप रिंकू। अगर पकड़े गए ना तो सबके सब अंदर जाएंगे 10 साल के लिए। मीन्स Awesome. Deepak, now your turn. किसका? मेरा? Yeah. Any यार, dialogue. मेरा मेरा इतने थे। कितना शर्माती, लोग क्या कहेंगे भाई, यही सोचते रहना तू। हाँ, अरे किसी को पता नहीं चलेगा हमारे बारे में, ठीक है? तो मेरा खैर चल पता है मतलब मैं कहता हूँ मम्मी को, मम्मी So funny, यार। Just one, now your turn. यार ये तो फनी मैं कौन सा बोलूं? हाँ वो ये जब जेरी काम छोड़ने आती है वो वाला, जब आती है कि जेरी सिर्फ 2 ही तरीके से बंदा हमारे धंधे से निकल सकता है, या तो पुलिस उसे गोली मार दे या हम मार दे, और हुण की करा मैं तेरा, तू बंदी अच्छी है, तुझे जाने दूंगा मैं। Sweet one, very sweet one. Awesome. Claps for everyone. सबसे पहले तो congratulations once again, क्योंकि इतना अच्छा रिस्पॉन्स आपकी फिल्म को मिला है, लोग अभी तक देख रहे हैं। I was just chatting with one of my colleagues अभी, तो he was also like, he was all praises for this film, and that's like a commendable work and commendable feedback जो मिला है सबसे, and I wish you all the very best. Thank you. But it was lovely chatting with you all, everyone, and thank you so much for taking out time and chatting with us today. It was a fab time I had with you. Thank you. Same Bye. here. Pleasure. Thank you. Bye everyone. Bye. See you Thank you all. so See much. you all that soon. Bye bye.